कहते हैं ना, जिस व्यक्ति के अंदर जितनी गहराई होती है वह उतना ही बहुत विनम्र होता है, शालीन होता है, शांत होता है, उदार होता है, बुद्धिमान होता है, अहंकार से मुक्त होता है, परोपकारी होता है, निर्मल मन होता है, एक समन्वयवादी स्वभाव होता है और एक महान दृष्टिकोण और सभी के सुख की कामना करने वाला होता है, जिसको कहते हैं कि इसके मन की गहराई की व्यापकता विशाल होती है, अनंत होती है और जो एक प्रभुता को प्राप्त करता है। इसलिए हमेशा ये कभी भी ध्यान दीजिए कि कल्पना करें, सोचें कि एक कुआं और एक नदी या एक कुआं या एक तालाब, जब उसके बारे में हम सोचते हैं तो कुआं क्या करता है? हमेशा शांत रहता है और निर्मल रहता है, शीतल जल प्रदान करता है, निर्मल जल प्रदान करता है। लोग कुएं के पास जाते हैं, जबकि तालाब तो उससे विशाल होता है, उसमें बहुत अथाह पानी होता है। लोग खुले तालाब का पानी पीना पसंद नहीं करते। हो सकता है उसमें गंदगी हो, विकार हो, दुनिया भर के पशु पक्षी खुलेआम विचरण कर रहे हों, फिर भी लोग कुएं का ही पानी को मीठा मान करके पीते हैं और वह पवित्र भी होता है। फिर भी कुआं शांत रहता है। लोग, जो प्यासे लोग होते हैं, उसके पास जाते हैं। दूसरी तरफ जो नदी होती है, अगर आप नदी का भी स्वभाव देखें, बिल्कुल कल कल छर छर आवाज शोरगुल करते हुए बहती हुई जाती है। लोग उसके पास नहीं जाते, लेकिन लोगों के पास से होते हुए वो नदी गुजरती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अपने अगर मन की व्यापकता लानी है, मन की विशालता लानी है, तो अपने मन में भटकाव भी नहीं होना है। एक ठहराव, एक ऐसा अस्तित्व, एक ऐसा महान व्यक्तित्व हमारे अंदर होना चाहिए जिसके कारण से हम लोगों को शीतलता प्रदान करें, उनके मन के अंदर निर्मल भाव प्रदान करें। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल रहता है। ये कुएं के लिए नहीं है, क्योंकि कुएं का पानी लोग निरंतर उपयोग करते हैं, लोग उससे जल भरते हैं, निकालते हैं, बार बार उपयोग करते हैं। इसी प्रकार नदी भी है, नदी चलते रहती है, तालाब के पानी के पास नहीं जाता, क्योंकि वो एक जगह पर स्थिर रहता है और उसको कोई उपयोग भी नहीं करता। कोई जानवर आ गया, पशु पक्षी आ गए, या कभी कभार कोई जीव या जलचर हो गए, वही उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके पास नहीं जाते। इसलिए जो जितना धैर्यवान होगा, जितना विवेकवान होगा, उसके मन की गहराई अनंत होगी, विशाल होगी, व्यापक होगी। सोहनलाल द्विवेदी जैसे महान राष्ट्रवादी कवि ने भी कितनी ऊंची बात कही है, कितने कम शब्दों में अपने काव्य की जो विशालता रखी है, कितना महान बात उन्होंने बोली है। उन्होंने कहा है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। कितनी महान बात उन्होंने कही है, इतनी महान व्यापक बात, और कवियों ने न जाने कितने शब्दों से इसको वर्णित किया है। इसलिए अपनी व्यापकता इतनी होनी चाहिए कि अनंत आकाश तक फैला हुआ, अनंत की उसकी कोई सीमा ना हो। और हमारी गहराई, हमारी व्यापकता इसी में है कि हम इतने ऊंचे रहें कि और उतने ही गहराई रहें, क्योंकि विशाल पेड़ जो होता है, वो जितना विशाल वृक्ष होता है, उसकी जड़ें भी उतनी ही गहरी होती हैं। और कोई विशाल दिखता है, लेकिन जड़ें बिल्कुल खोखली होती हैं। इसलिए गहराई इसी बात में है कि हमारा जितना विशाल वृक्ष होगा, जितना वो लोगों को छांव देता है, वह उतना ही उसकी लताएं भी झुकी रहती हैं और उतना ही वह उसकी जड़ें भी उतनी विशाल विस्तीर्ण रूप से धरती के अंदर समाहित होती है। और इसीलिए इसी प्रकार का अस्तित्व हमारा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में मन की गहराई के लिए कितना व्यापक संदेश देते हैं। वो कहते हैं, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। विचारों की शांति, हमारी सौम्यता, विनम्रता, हमारा मौन, हमारा आत्म संयम,
और हमारा एक महान उद्देश्य की पवित्रता, ये सभी मन की तपस्या कहलाती है। यही हमारी मन की तपस्या है। हमारा मन किस भाव में जाता है, किस ओर जाता है, यह मन की तपस्या कहलाती है। मन की तपस्या शरीर और वाणी के जो तपस्या से अधिक महत्वपूर्ण है। हमारी मन की तपस्या, हमारा शरीर और वाणी की तपस्या, हम जो बोलते हैं वही करना है, और जो हम आचरण में लाते हैं उसी को, जो हम सीखते हैं, जो करते हैं दिन प्रतिदिन, चलना फिरना, उठना बैठना सोना, हम जिस प्रकार का परिवेश अपने जीवन के अंदर लाते हैं वही लोग सीखते हैं। हमारे उठते बैठते खाते, हमारी आदतों को, जो हमारी सकारात्मक आदतें हैं, अच्छी आदतें हैं, क्योंकि हम सभी मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। हमारे शरीर और वाणी अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं जब हम अपने मन की गहराई में चले जाते हैं, मन को अपने नियंत्रित करने लग जाते हैं। वास्तव में मन की स्थिति व्यक्ति की चेतना की स्थिति को निर्धारित करती है। हमारी चेतना कितनी है, हमारी जागरूकता कितनी है। हमारा मन स्वयं का मित्र भी हो सकता है, हमारा शत्रु भी हो सकता है। इसलिए हमारा मन की जो गहराई है, हमारे जीवन की गहराई नापती है। इसलिए हमारे मन की चेतना को, हमारी मन की उदारता को, हमारी व्यापकता को, हमारी जो उसकी चेतना का स्तर है वो एक व्यापक होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। कबीरदास जी जैसा संत भी मन के बारे में कितनी बड़ी बात बोलते हैं। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अवसार है सो साधु कोई एक। इसलिए वो कहते हैं मन के मत में मत चलो, यानी मन के हिसाब से मत चलिए। मन तो कुछ भी कहेगा, मन कहेगा मुझे यहाँ जाना, वहाँ जाना, इधर करना, ये करना, वो करना। मन भटकाता है, क्योंकि मन के अनेकों मत होते हैं और अनेकों मुंडे मुंडे मत भिन्ना, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मन भी हो सकते हैं। इसलिए मन को सदैव अपने अधीन रखना है, और जो इस प्रकार का काम करता है, अपने मन को नियंत्रित करता है और एक पवित्र उद्देश्य के लिए काम करता है, वो संसार में लाखों करोड़ों में कोई एक बिरला ही होता है। अतः संत विद्वान जन, महान मनस्वी भी कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे मन के अंदर सबरी सी नवदा भक्ति होनी चाहिए, हनुमान जैसी अष्ट सिद्धि नव निधि का दाता हो, राम जैसे मर्यादित आदर्श हो, राजा हरिश्चंद्र व युधिष्ठिर जैसी सत्यवादिता हो, और हमारे दधीची जैसा देहदानी हो, श्री कृष्ण जैसा महान विशाल मन हो, विराटतम अपार गहराई वाला विशाल हृदय वाला व्यक्तित्व हो, गुरु नानक देव जैसे महान संत हों। विशाल मन की गहराई वाले इस भारत की वीर भोग्या वसुंधरा भारत माता की धरती के पग पग पर हमें विशाल मन के लोग मिल जाएंगे। हर जगह, हर कोश पर, हर जगह आपको ऐसे विशाल मन के अनंत लोग मिलेंगे। ये वीर भोग्या वसुंधरा यूं ही नहीं कहलाती। यूं ही भारतवर्ष की धरती को देवताओं की अवतरण की धरती नहीं कहा जाता है। इसलिए हमें उनसे, ऐसे महान लोगों से उस ज्ञान की पराकाष्ठा, अनंत ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सभी ऐसे सभी महान चरित्रों का अनुकरण करें और उनके जीवन की जो अनुकरणीय प्रतिभाएं हैं, क्षमताएं हैं, उनकी विशालता है, उनकी व्यापकता है, उनकी चेतनाएं हैं, उनके संसार के कल्याण में लगाएं। एक महान उद्देश्य के लिए अपने जीवन को धन्य बनाएं और हमारी मन की गहराई सागर से भी गहरी हो और आकाश से भी ऊंचा हो, अनंत हो, विशाल हो, व्यापक हो, विशाल हो, भव्य हो, दिव्य हो। नमस्कार।